मूवी की शुरुआत में हमें 1693 एडी का वक्त दिखाया जाता है। एक पेड़ पर कुछ कटे हुए हाथ लटके हैं और उस जगह पर कोई रिचुअल किया जा रहा है। वहाँ एक विच ने एक आदमी को बंधक बना कर रखा है। वो आदमी चिल्लाता है कि मुझे तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था, जब मेरे पास मौका था। वो विच हंसती है और एक विच बोर्ड पर कुछ स्पेल पढ़ने लगती है उस आदमी को मारने के लिए, पर तभी उस आदमी के साथी वहाँ आ जाते हैं और उसे छुड़ा लेते हैं। वो आदमी उस विच को मार डालता है और उस विच का खून उस विच बोर्ड पर गिरता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है। एक म्यूजियम में दो चोर उसी विच बोर्ड को चुराने आए हैं, पर उनमें से एक चोर जिसका नाम लबार्ज है वहाँ से बाकी चीजें भी चुराने लगता है। उसका साथी उस पर गन तान कर कहता है कि वो वहाँ सिर्फ बोर्ड के लिए आए हैं, तो लबार्ज उसे ही घायल करके उस बोर्ड को लेकर वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक यंग कपल एमिली और क्रिश्चियन को देखते हैं जो जंगल में अपने दोस्तों के साथ मिलकर मशरूम्स इकट्ठे कर रहे हैं। वो सभी मिलकर जल्द ही एक नया रेस्टोरेंट खोलने वाले हैं। एमिली एक ऑर्फनेज में पली बढ़ी थी, इसीलिए क्रिश्चियन और उसके दोस्त ही उसकी फैमिली है। एमिली रेस्टोरेंट की ओपनिंग के लिए बहुत एक्साइटेड है क्योंकि इससे एमिली और क्रिश्चियन की लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाएगी और वो दोनों शादी कर पाएंगे। मशरूम्स इकट्ठा करते करते एमिली को जंगल के एक ओर से कुछ आवाज आती है। वो उस आवाज को फॉलो करती है तो उसे वहाँ कुछ लाल मशरूम्स दिखते हैं और अचानक उसके सामने एक बिल्ली आ जाती है। उसे वो बहुत प्यारी लगती है। वो उसके पीछे जाती है तो उसे एक बैग मिलता है जिसके अंदर वही विच बोर्ड था। उसे लगता है कि रेस्टोरेंट की दीवार पर बहुत अच्छा लगेगा वो, तो उसे अपने साथ ले जाती है। वो कैमरा पैन होता है और हम झाड़ियों में लबार्ज की डेड बॉडी देखते हैं जो सड़ने लगी है और उसकी बॉडी से वही लाल मशरूम उग रहे हैं। अगले सीन में हम लबार्ज के साथी को अलेक्जेंडर नाम के एक आदमी के साथ देखते हैं। वो अलेक्जेंडर को खबर देता है कि लबार्ज उस स्विच बोर्ड को लेकर भाग गया है। अलेक्जेंडर उसे ढूंढने के लिए कोई लोकेशन स्पेल करने लगता है और उस चोर को एक स्टार शेप सिंबल में कैद करके मार दिया जाता है। इधर क्रिश्चियन और एमिली ने अपने रेस्टोरेंट के लिए एक ट्रायल डिनर रखा है और रेस्टोरेंट में सर्व होने वाली डिशेस को टेस्ट करने के लिए दोस्तों और मेहमानों को बुलाया है। वहाँ क्रिश्चियन की एक्स गर्लफ्रेंड ब्रुक भी आती है जिसे उनके कॉमन फ्रेंड रिची ने इनवाइट किया है। क्योंकि ब्रुक अब सिंगल है तो रिची अब उसके साथ अपनी सेटिंग करना चाहता है। क्रिश्चियन को लगता है कि एमिली को ब्रुक का यहाँ आना अच्छा नहीं लगेगा, पर एमिली ब्रुक से बहुत अच्छे से मिलती है और क्योंकि ब्रुक एक आर्कियोलॉजिस्ट है तो वो उसे वो विच बोर्ड दिखाती है। ब्रुक कहती है कि ये 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसे पेंडुलम बोर्ड भी कहा जाता है। किसी चीज को पेंडुलम की तरह इसके ऊपर यूज करने से ये सवालों के जवाब दे सकता है। तो एमिली अपना नेकलेस निकालती है और कुछ सवाल पूछती है, पर वो नेकलेस यानी पेंडुलम बिल्कुल भी नहीं हिलता। कोई जवाब नहीं मिलता एमिली को। उसे लगता है कि शायद ये कोई मैजिकल बोर्ड है ही नहीं, बस एक सिंपल बोर्ड है। तभी अचानक वहाँ फायर प्लेस से एक जलता हुआ पक्षी बाहर आता है। लोगों में उसे देखकर हफरा तफरी मच जाती है, पर खिड़की खोलकर उस पक्षी को बाहर निकाल दिया जाता है। रिची कहता है कि ये बोर्ड मनहूस है, इसको जल्द से जल्द तुम लोग बाहर फेंक देना। अगले दिन क्रिश्चियन अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में काम कर रहा था। उधर एमिली फिर से उस बोर्ड को लेकर बैठ जाती है तो उसे उस बोर्ड के अंदर से हड्डी से बना एक पेंडुलम मिलता है। अब एमिली वो हड्डी वाला पेंडुलम उस बोर्ड पर पकड़कर अपनी एंगेजमेंट रिंग के बारे में पूछती है जो कुछ दिन पहले खो गई थी। तो वो पेंडुलम ईस्ट की ओर इशारा करता है। उधर रेस्टोरेंट में एक बहुत खतरनाक इंसिडेंट होता है। रिची का हाथ मीट कटर से कट जाता है, बहुत खून बहने लगता है उसका। सब पैनिक करने लगते हैं। क्रिश्चियन का फ्रेंड कहता है कि डॉक्टर्स उस हाथ को वापस सिल सकते हैं ना, पर इससे पहले कि क्रिश्चियन उस हाथ को उठा पाए वहाँ वो बिल्ली आ जाती है जिसे एमिली ने जंगल में देखा था। वो रिची का कटा हुआ हाथ लेकर भाग जाती है। क्रिश्चियन उसके पीछे जाता है पर क्रिश्चियन को ना बिल्ली मिलती है ना हाथ। तभी उसे ऊपर से एमिली की आवाज सुनाई देती है जो उसे खुशी खुशी बताती है कि उसकी रिंग मिल गई उसी बोर्ड की मदद से। ये जानकर क्रिश्चियन हैरान होता है और उसे रिची की हालत के बारे में बताता है तो वो भी घबरा जाती है। क्रिश्चियन वापस रिची के पास लौट कर आता है, पर तब तक एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से उसकी डेथ हो चुकी थी। सब शॉक में हैं। उधर हम देखते हैं कि वो बिल्ली डस्टबिन के नीचे रिची का कटा हुआ हाथ खा रही थी। अगले सीन में सब चर्च में होते हैं रिची के फ्यूनरल के लिए। वहाँ एमिली को जेसी मिलता है जो एक जमाने में उसे ड्रग सप्लाई करता था और एमिली को बहुत वक्त लगा था खुद को इन सब एडिक्शन से दूर करने में। जब क्रिश्चियन जेसी को देखता है तो बहुत गुस्सा होता है और जेसी को एमिली से दूर रहने को कहता है।
जब वो एमिली पर भी भड़कने लगता है तो वो वादा करती है उससे कि वो फिर कभी उन चीजों को हाथ नहीं लगाएगी। अगले दिन क्रिश्चियन काम से घर लौटता है तो देखता है कि एमिली उसी बिल्ली के साथ खेल रही है। एमिली उससे कहती है कि ये अंदर आने की कोशिश कर रही थी तो मैंने इसे रख लिया। अब वैसे तो क्रिश्चियन को बिल्लियां पसंद नहीं है, पर एमिली की खुशी के लिए वो मान जाता है। अचानक उसकी नजर उस बोर्ड पर पड़ती है और वो पूछता है कि तुमने इसे फेंका नहीं अभी तक। एमिली कहती है कि इसी की वजह से तो मुझे मेरी रिंग मिली है, इसे कैसे फेंक सकती हूँ मैं। क्रिश्चियन कहता है कि जब तुम्हारी रिंग मिली उसी वक्त हमने रिची को खो दिया, क्या पता उसकी बात की ये बोर्ड मनहूस है सच हो। फिलहाल तुम इससे ज्यादा छेड़छाड़ मत करो, कम से कम जब तक हम इसके बारे में सब कुछ जान नहीं लेते। एमिली कहती है ठीक है, मैं कुछ नहीं करूँगी। फिर क्रिश्चियन इंटरनेट पर उसी बोर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढने लगता है। तभी उसे एक बहुत पुराना न्यूज आर्टिकल मिलता है जिसमें एक फोटो थी और उस फोटो में एक औरत की डेड बॉडी थी जिसके पास ही में वो बोर्ड पड़ा था। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि वो बोर्ड एक म्यूजियम से चोरी हुआ था। इधर एमिली सो रही थी, तभी वो पेंडुलम अपने आप मूव करने लगता है। एमिली सपने में खुद को उसी जंगल में पाती है जहाँ उसे वही विच दिखती है और लबार्ज की लाश भी, और इसी के साथ उसकी नींद खुल जाती है। फिर अचानक बहुत से हाथ बिस्तर से निकलकर उसे पकड़ लेते हैं। एमिली चिल्लाती है और फिर से एक बार उसकी नींद खुलती है, यानी कि वो सपने के अंदर सपना देख रही थी। वो नोटिस करती है कि वो पेंडुलम उसी के हाथ में है, पर कैसी ये उसे नहीं पता। उसकी चीख सुनकर क्रिश्चियन उसके पास आता है और पूछता है कि क्या हुआ, पर एमिली को समझ नहीं आता कि वो उससे क्या कहे। क्रिश्चियन एमिली के पास पेंडुलम देखकर सोचता है कि फिर से उसने विच बोर्ड का इस्तेमाल किया होगा। वो उसे बताता है कि ये बोर्ड एक म्यूजियम से चोरी हुआ था, हमें इसे पुलिस को दे देना चाहिए। एमिली कहती है कि नहीं, पहले से ही ड्रग रिकॉर्ड है मेरा, पुलिस को इन्वॉल्व करने से मेरी प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी। वो रोने लगती है। क्रिश्चियन उसे शांत करके सुला देता है। अगले दिन क्रिश्चियन ब्रुक से मिलता है और उसे उस न्यूज आर्टिकल के बारे में बताता है। ब्रुक कहती है कि उसका एक दोस्त है जो इन सब चीजों के बारे में काफी नॉलेज रखता है, वो उनकी मदद कर सकता है इस मामले में। उधर एमिली जब शावर ले रही होती है तो अचानक बाथरूम का दरवाजा लॉक हो जाता है। उसका टब खून से भर जाता है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए कि क्या हो रहा है, एक डरावना हाथ उसे टब के अंदर खींच लेता है। अब एमिली को एक विजन आता है जिसमें वही विच एक औरत को इलाज के लिए कुछ जड़ी बूटियां दे रही होती है। तभी उसे चर्च के बिशप ग्रोगॉन और उसके आदमियों की आवाज सुनाई देती है जो उसी के घर की ओर आ रहे हैं। वो विच उस औरत को उसके घर भेज देती है। ग्रोगॉन उस विच पर काला जादू करने का इल्जाम लगाता है। विच कहती है कि नहीं, वो बस अपनी जड़ी बूटियों से जरूरतमंद लोगों की मदद करती है, उनका इलाज करती है। पर बिशप कहता है कि नहीं, तुम शैतान की पुजारन हो। वो उसे बहुत मारता है और उसके चेहरे को बिगाड़ देता है। साथ ही वो उसे ह्यूमिलिएट करके उसके घर के बाहर फेंक देता है और गांव के लोगों से उस पर पत्थर मरवाता है। विच किसी तरह वहां से जान बचाकर निकलती है, पर जाते जाते वो बिशप और गांव वालों को वार्निंग देकर जाती है कि अगर वो उन्हें शैतान की पुजारन लगती है तो अब वो वही बनेगी और जो उन्होंने उसके साथ किया उसका अंजाम भुगतेंगे वो। और इसी के साथ एमिली होश में आ जाती है, बहुत घबरा जाती है वो। इधर ब्रुक क्रिश्चियन को अलेक्जेंडर के घर लाती है। वहाँ समर सोलिस्टिस की पार्टी चल रही थी, बहुत से लोग थे वहाँ। वो 3 ट्रिपलेट्स भी जिन्होंने उस चोर को मारा था। क्रिश्चियन अलेक्जेंडर को उस बोर्ड के बारे में बताता है और ये भी कि जब से वो बोर्ड उसकी गर्लफ्रेंड एमिली को मिला है वो उससे जैसे ऑब्सेस्ड हो गई है। अलेक्जेंडर पूछता है कि कैसा दिखता है वो बोर्ड, तो क्रिश्चियन उसे उस बोर्ड की पिक्चर दिखाता है जो न्यूज आर्टिकल में थी। अलेक्जेंडर बताता है कि ये एक तरह से दुनिया का पहला विच बोर्ड था। इसी से इंस्पायर होकर बाद में वीजा बोर्ड्स बनाए गए। 17वीं सेंचुरी में एक गांव था जहां एक दिन सारे गांव वाले एक साथ मर गए। उन सब ने एक दूसरे को ही अटैक करके मार डाला था और इस सब की जिम्मेदार थी एक औरत जिसका नाम था नागासॉथ। उसने अपने साथ हुई नाइंसाफी का बदला लिया था गांव के लोगों से। ये विच बोर्ड उसी विच नागासॉथ का है। उसकी आत्मा इससे जुड़ी हुई है और इसी की ताकत से उसने सभी गांव वालों को मौत के घाट उतारा। मेरे पूर्वज बिशप ग्रोगॉन ने नागासॉथ को हंट किया था, जिसकी कीमत उन्हें अपनी जान से चुकानी पड़ी। तुम्हारी एमिली खतरे में है क्रिश्चियन, उसे सिर्फ मैं बचा सकता हूँ। क्रिश्चियन अलेक्जेंडर और ब्रुक के साथ एमिली के पास जाता है। विजन के बाद से उसकी हालत कुछ ठीक नहीं है। क्रिश्चियन एमिली से कहता है कि तुम्हें ठीक करने के लिए मैं इन्हें लेकर आया हूँ। अलेक्जेंडर एमिली से कहता है कि तुमने बिना गाइडेंस उस बोर्ड का इस्तेमाल किया,
उसी वजह से तुम अजीब महसूस कर रही हो, पर मैं तुम्हें इससे बाहर निकालने में तुम्हारी मदद करूंगा। फिर अलेक्जेंडर उस स्विच बोर्ड को लेकर एक रिचुअल शुरू करता है। एमिली नींद में चली जाती है और हमें वापस वही 17th सेंचुरी का टाइम दिखाया जाता है। वो विच नागासॉथ जेल में बंद है। बिशप ग्रोगॉन उसके सामने उस स्विच बोर्ड को फेंक कर पूछता है कि बताओ इसका इस्तेमाल कैसे होता है। तो नागासॉथ उस बोर्ड से वो पेंडुलम निकालती है। बिशप पूछता है कि ये हड्डी किसकी है, तो नागासॉथ अपनी कटी हुई उंगली दिखाती है और यहाँ ये रिवील होता है कि वो पेंडुलम नागासॉथ की ही हड्डी से बना है। नागासॉथ पेंडुलम को बोर्ड पर पकड़कर मंत्र पढ़ना शुरू करती है। वो पेंडुलम तेजी से घूमने लगता है। इधर अलेक्जेंडर भी वही मंत्र पढ़ रहा होता है और यहाँ भी वो पेंडुलम तेजी से घूम रहा है। एमिली की आंखें अचानक सफेद हो जाती हैं, जैसे वो पजेस हो गई हो। उधर नागासॉथ की आंखें भी वैसी ही सफेद हो जाती हैं। सब कुछ हिलने लगता है और एमिली के गले का क्रॉस उड़कर दीवार में जाकर गड़ जाता है। अचानक एमिली जोर से चीखती है और उधर नागासॉथ बेहोश हो जाती है। एमिली आंखें खोलती है तो क्रिश्चियन उससे पूछता है कि वो ठीक तो है ना। एमिली मुस्कुराहट के साथ कहती है हाँ बिल्कुल। पर दूसरी ओर भी जब एमिली अपनी आंखें खोलती है और अपना अक्स देखती है तो उसमें उसे नागासॉथ का चेहरा नजर आता है। यहाँ दरअसल उस रिचुअल से एमिली और नागासॉथ की बॉडी स्विच हो गई है और नागासॉथ की आत्मा अब एमिली के शरीर में है और एमिली की आत्मा नागासॉथ के शरीर में। पर ब्रुक और क्रिश्चियन को इस बात का कोई अंदाजा नहीं है। अलेक्जेंडर कहता है मिशन कंप्लीट हुआ और बोर्ड को रख देता है, पर एमिली वो बोर्ड अलेक्जेंडर को दे देती है। क्रिश्चियन अलेक्जेंडर का शुक्रिया अदा करता है एमिली को बचाने के लिए और एमिली अलेक्जेंडर को रेस्टोरेंट की ओपनिंग नाइट पर आने के लिए इनवाइट करती है। अलेक्जेंडर कहता है कि वो जरूर आएगा। दूसरी ओर बिशप नागासॉथ को जलाकर मार डालने का फैसला सुनाता है और अब नागासॉथ की जगह एमिली जलेगी। नागासॉथ तो एमिली की बॉडी में सेफ है और ये सब अलेक्जेंडर की प्लानिंग थी नागासॉथ को बचाने की। एमिली खुद से घबराहट में कहने लगती है कि ये सब एक डरावना सपना है। तभी उसकी बगल की जेल में जो औरत बंद थी वो कहती है कि उसने कर दिखाया, उसने मौत से बचने का रास्ता निकाल ही लिया। एमिली ये सुनकर और घबरा जाती है। यहाँ नागासॉथ एमिली की बॉडी में रहकर उसकी जिंदगी जी रही है। वो जंगल में उसी चोर लबार्ज की डेड बॉडी के पास जाती है। उसकी बॉडी पर बहुत से लाल मशरूम्स उगे हुए हैं। वो उन मशरूम्स को लेकर रेस्टोरेंट पहुँचती है और कहती है कि क्रिश्चियन ने बोला है कि आज रात के खाने में इन्हीं मशरूम्स का इस्तेमाल करना है। रात में गेस्ट्स आते हैं तो सबको उन्हीं मशरूम से बनी हुई डिश परोसी जाती है, जिसे खाकर वो सब पागलों की तरह एक दूसरे को मारने लगते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पास्ट में गांव वालों ने एक दूसरे को मारा था। क्रिश्चियन ये सब देखता है तो हक्का बक्का रह जाता है। वो एमिली को अलेक्जेंडर के साथ जाते देखता है। वो किचन से बाहर आता है तो एक आदमी उस पर भी अटैक करता है। क्रिश्चियन खुद को बचाने के लिए उसे मार देता है। तभी पुलिस वहाँ आ जाती है, पर क्रिश्चियन वहाँ से निकलकर भाग जाता है। बाहर उसे ब्रुक मिलती है। वो उसे सीधा अलेक्जेंडर के घर ले जाती है और उसे उसके आदमियों के हवाले कर देती है, ये कहते हुए कि अलेक्जेंडर तुम्हें मारेगा नहीं, बस तुम कोई बेवकूफी मत करना। यहाँ क्रिश्चियन को पता चलता है कि ब्रुक ने उसे धोखा दिया है। वो इस पूरे वक्त अलेक्जेंडर के साथ थी, उसके ग्रुप का हिस्सा थी, उसकी नहीं बल्कि अलेक्जेंडर की मदद कर रही थी वो। अगले सीन में क्रिश्चियन खुद को बंधा हुआ पाता है उसी सिंबल के बीचों बीच जिसमें ट्रिपलेट्स ने पहले उस चोर को मारा था। अब अलेक्जेंडर उसे बताता है कि नागासॉथ को सच में फिर से जन्म लेने के लिए अपने बदले को रिपीट करना जरूरी था। इसीलिए रेस्टोरेंट में लोगों ने एक दूसरे को ठीक वैसे ही मार डाला जैसे पहले गांव वालों ने एक दूसरे को मारा था। और तुमने दुनिया की पहली विच को हमारी दुनिया में लौटाने में मेरी मदद की और अब मैं उसका मालिक बनूंगा। ये मेरी ब्लड लाइन की किस्मत है। एमिली की वजह से ये पॉसिबल हुआ। याद है जो न्यूज आर्टिकल की फोटो तुमने दिखाई थी, उसमें जो औरत थी उसकी एक छोटी बच्ची थी और वो छोटी बच्ची कोई और नहीं एमिली थी। वो औरत नागासॉथ की ब्लड लाइन की थी, इसीलिए नागासॉथ की ब्लड लाइन से वो रिचुअल पूरा हो पाया था। क्रिश्चियन पूछता है कि एमिली कहाँ है, तो सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बिशप और पूरा गांव स्विच को जलाने जा रहे हैं, यानी एमिली को उसे लकड़ी के ढेर पर बांधकर आग लगा दी जाती है। सीन वापस शिफ्ट होता है और नागासॉथ क्रिश्चियन के पास आती है। वो क्रिश्चियन के करीब आती है तो उसे एमिली का विजन आता है लकड़ी के ढेर पर जलते हुए। क्रिश्चियन नागासॉथ की गर्दन पर चाकू रखकर एमिली को वापस लाने को कहता है अलेक्जेंडर से, पर अलेक्जेंडर कहता है जो करना है करो, एमिली अब वापस नहीं आने वाली। फिर वो बिशप ग्रोगॉन के कपड़े पहन लेता है। उसे देखकर नागासॉथ को याद आ जाता है कि ग्रोगॉन ने उसके साथ क्या क्या किया था।
वो क्रिश्चियन से चाकू लेकर अलेक्जेंडर पर हमला करती है, पर बीच में एक ट्रिपलेट आ जाती है। तभी क्रिश्चियन उस बोर्ड को आग में फेंक देता है। उस बोर्ड के साथ नागासॉथ भी जलने लगती है और अपनी रियल बॉडी में वापस चली जाती है। पर इधर नागासॉथ जल नहीं रही होती, तो बिशप अपनी तलवार लेकर उसकी ओर बढ़ता है उसे मारने के लिए, पर नागासॉथ उसका गला पकड़ लेती है और वो दोनों उस आग में जल जाते हैं। इधर प्रेजेंट में अलेक्जेंडर क्रिश्चियन को शूट कर देता है। वो उस बोर्ड को आग से बाहर निकाल लेता है, पर इस बीच उसके कोट में आग लग जाती है, तो वो कोट को उतार कर फेंक देता है। इधर एमिली भी अपनी बॉडी में वापस आ गई है। वो गन उठाकर अलेक्जेंडर के सर में गोली मार देती है। उसका खून उस स्विच बोर्ड पर गिरता है और उसकी वहीं डेथ हो जाती है। एमिली क्रिश्चियन के पास जाती है तो वो उसे उसका नेकलेस वापस देते हुए कहता है कि मरकर भी वो हमेशा उसके साथ रहेगा, और इसी के साथ वो दम तोड़ देता है। एमिली रोने लगती है। ब्रुक वहाँ आकर उसे संभालती है। उसे एहसास हो गया है कि अलेक्जेंडर का साथ देकर उसने गलत किया। वो एमिली को वहाँ से ले जाती है। फिर हम देखते हैं कि पुलिस उस जगह से लाशों को ले जा रही है और अचानक अलेक्जेंडर की लाश की आंखें खुल जाती हैं। शायद स्विच बोर्ड पर उसका ब्लड गिरने की वजह से वो भी उस स्विच बोर्ड से जुड़ गया है और वापस आ गया है उस स्विच बोर्ड की पावर्स की वजह से। आखिरी सीन में ब्रुक उस बोर्ड को चर्च के पोप को बेच देती है कुछ हीरो के बदले। हम देखते हैं कि एमिली भी उसके साथ है। उनके जाने के बाद पोप उस बोर्ड पर पेंडुलम पकड़ता है। तभी अचानक उसके पीछे नागासॉथ अपीयर होती है। वो पोप को पकड़ लेती है। पोप की दर्दनाक चीख वहाँ गूंजती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। पर इसका मतलब ये है कि नागासॉथ का कहर अभी खत्म नहीं हुआ है, और अब जब अलेक्जेंडर भी उस स्विच बोर्ड से जुड़ गया है नागासॉथ की ही तरह, तो क्या आगे आने वाले वक्त में वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे इस दुनिया पर राज करने के लिए, या फिर वो दोनों एक साथ हो जाएंगे? क्योंकि अलेक्जेंडर इसीलिए नागासॉथ का इस्तेमाल करना चाहता था, पर नागासॉथ तो ग्रोगॉन और उसकी ब्लड लाइन से नफरत ही करती है, इसीलिए सेकंड पॉसिबिलिटी तो कम ही लग रही है। खैर, इन सवालों के जवाब तो हमें तभी मिलेंगे जब इस फिल्म का सीक्वल आएगा, पर ये तय है कि जो उस बोर्ड का इस्तेमाल करेगा वो तो गया काम से। खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।